जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मोनू अंकल का है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। और संगत जी यकीन मानिए, सत्संग के माध्यम से अनेकों कष्ट खत्म होते हैं, अनेकों दुखों से मुक्ति मिलती है। संगत जी, हम जाने अनजाने में अपनी ब्लेसिंग्स खोते चले जा रहे हैं। हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। घर बैठे गुरुजी महाराज हमें ब्लेस किए जा रहे हैं और हम अपनी बेवकूफ़ी के कारण, मूर्खता के कारण अपनी ब्लेसिंग्स को खोते चले जा रहे हैं। संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए। गुरुजी हमेशा कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण होते हैं साथ संगत जी। इसीलिए सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। संगत जी, सत्संग उसी को ही मिलता है जिस पे भगवान की कृपा होती है, प्रभु की दृष्टि पड़ती है। तो फिर संगत जी, हमें इस सत्संग से वंचित क्यों रहना है? अपना कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल के प्रभु के चरणों में समर्पित कीजिए और उस मालिक का शुक्राना कीजिए कि प्रभु, आपने हमें इस लायक समझा कि आपने अपना सत्संग हमें बख्शा। संगत जी, मेरे एक एक वाक्य में, एक एक कथन में वही सत्यता सिद्ध साबित होती है जो गुरुजी हम सभी को कहते हैं और सिखाते हैं। इसीलिए संगत जी, मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ और आप सबके साथ एक सीढ़ी चढ़ने की उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग भक्ति के मार्ग की एक एक सीढ़ी को चढ़ोगे और गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करोगे। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी के द्वारा सेंड कर दीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक संगत जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं मोनू अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम मोनू है और मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, शुक्राना करता हूँ। मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए। मैं गुरुजी से अभी 2023 में ही जुड़ा हूँ। लगभग संगत जी मुझे 8 या 9 महीने के आसपास हुए हैं गुरुजी से जुड़े हुए। खैर संगत जी, हम गुरुजी से जुड़ने वाले कौन होते हैं? गुरुजी हमें जोड़ते हैं। हमारी तो इतनी औकात भी नहीं कि हम भगवान तक पहुंच सके, लेकिन प्रभु जब हम पर अपनी दया की दृष्टि डालते हैं, प्रेम का सागर उमाड़ते हैं, तभी हम उनसे जुड़ पाते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। मैं शादरे से का रहने वाला हूँ और मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मतलब मैं कभी गुरु से जुड़ूंगा या गुरु बना पाऊंगा। वो होता है ना संगत जी की बचपन से हमने एक ही चीज सीखी थी अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, कभी किसी का गलत मत करो, कभी किसी का बुरा मत चाहो, बस प्रभु का गुणगान करो, जब भी समय मिल जाए ईश्वर का नाम जरूर जपो। तो यही भक्ति भाव संगत जी बस मेरे अंदर था और डेली का रूटीन था। सुबह अपनी दुकान पे जाने से पहले धूप बत्ती अगरबत्ती जलानी और फिर अपने दुकान पे जाना, उसकी पूजा करनी। काम ही पूजा है मेरे लिए। तो यही सब चीज़ें संगत जी शुरू से मेरे पिताजी को भी देखता हुआ आया था और अपने आप को भी मैंने इसी में ढाला। संगत जी, लेकिन शायद वो कहते हैं ना कहीं ईश्वर हमारी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर को लगता है कि हाँ, शायद हमने उसे दिल से याद किया है, तब वो हम पे ऐसी दृष्टि डालते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी गुरु जी का शुक्राना करता हूँ और मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग आगे बढ़ाता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी
दूध की डेयरी है जिस पे मैं पनीर, मटर और दूध वगैरह सब बेचता हूँ। तो अक्सर मेरी दुकान पे भीड़ लगी रहती थी, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। तो संगत जी, कुछ कस्टमर ऐसे होते थे जिनको जानता था, कुछ कस्टमर ऐसे होते थे जिन्हें नहीं जानता था। बहुत लंबे टाइम से संगत जी मुझे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, बहुत लंबे टाइम से मुझे हृदय रोग था, बहुत लंबे टाइम से, जिसका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसकी मैं संगत जी मेडिसिन्स भी ले रहा था, लेकिन मुझे कहीं भी रिलीफ नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब भी मेरे सीने में दर्द उखड़ता था हृदय में, तो संगत जी ये समझ लीजिए उस समय मैं बेसुध हो जाता था। तो इसीलिए मेरा सारी चिकनाई बंद कर रखा था डॉक्टरों ने, कुछ भी मुझे ऑयली नहीं खाना था, उबला हुआ खाना खाना था। और वो भी शुक्र है कि जो दुकान थी वो भी घर के ज़्यादा पास ही थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। मान के चलिए सिर्फ़ 10 या 15 मिनट का रास्ता था। तो अक्सर संगत जी कस्टमर तो रोज ही आते थे, लेकिन संगत जी अभी 2023 में जब मैं गुरुजी ने मुझे जोड़ा, उससे पहले संगत जी मेरे पास 2 कस्टमर आए जिन्हें मैं नहीं जानता था, और संगत जी उन्होंने मेरे से 15 लीटर दूध मांगा। तो मैंने उनको कहा कि दूध तो मेरे पास है, लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे ग्राहक बंधे हुए हैं, मुझे उन्हें भी दूध देना है, तो मैं 15 लीटर तो दूध नहीं दे पाऊँगा अभी आपको एकदम से, आपको इसके लिए थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने ये लीला बनाई, गुरुजी ने ये कहते हैं ना ज़रिया बना देते हैं गुरुजी, कैसे जोड़ना है संगत को, कैसे अपने पास बुलाना है ना? तो वो ज़रिया गुरुजी ने उनके द्वारा बनाया मुझे अपने पास जोड़ने का। तो वो कहते हैं कि भैया कब तक आप कर दोगे? तो मैंने उनको कहा भई मैं, एक ग्राहक बंधे हुए हैं, मैं जो 15 लीटर दूध है वो मैं आपका मँगवा देता हूँ, थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैं अचानक से पूछ बैठता हूँ, मैंने कहा कोई शादी या फंक्शन वगैरह है क्या? तो वो कहते हैं कि नहीं-नहीं, गुरुजी का सत्संग है और गुरुजी के लिए खीर बनानी है। मैंने कहा ओह! गुरुजी का सत्संग है। तो जैसे ही संगत जी नॉर्मली होता है, तो ऐसा तो माइंड में नहीं आया, माइंड में यही था कि गुरुजी का सत्संग है, ठीक है, कोई गुरुजी आ रहे होंगे प्रवचन वगैरह देने। तो मैंने कहा अच्छा, आपके यहाँ गुरुजी आ रहे होंगे? कि हाँ, हमारे यहाँ गुरुजी आ रहे हैं। उन लोगों ने भी इसी तरीके से बताया और हमारे यहाँ गुरुजी आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा आप मेरा नंबर ले जाइए और आप मुझे ना 4 साढ़े 4 बजे के आस-पास कॉल कर लीजिएगा। तो वो कहती है कि भैया थोड़ा-सा और जल्दी करा दो, क्योंकि 5 बजे एग्ज़ैक्ट गुरुजी आ जाएँगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ 3 साढ़े 3 बजे करवाने की। तो इतनी बात हुई, मैंने अपना नंबर दिया और उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, दोनों ने नंबर चेंज किया और वो चले गए। जाने के बाद संगत जी मैंने अपने जहाँ से दूध आता है, मैंने वहाँ कॉल किया और मैंने उनको कहा, मैंने कहा भई ऐसे-ऐसे दूध चाहिए, किसी के यहाँ गुरुजी आ रहे हैं, खीर में प्रसाद में खीर बननी है, तो आप दूध भिजवा दीजिए। तो वो कहते हैं हाँ जी, मेरे पास 15 लीटर ही दूध है और वो मैं आपके पास भिजवा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा ही है क्योंकि जितना भी था लॉट वो बिक चुका है। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी वो 15 लीटर दूध 2:30 बजे मेरी दुकान पे देने आ गए। अब देखिए संगत जी, 2:30 बजे दूध मेरी दुकान पे आ गया और मैं साढ़े 3 बजे, 2:30 बजे, क्योंकि जब दूध मेरी दुकान पे आया तो उस टाइम मैं दुकान बढ़ा के घर चला जाता हूँ, अपना लंच वंच करता हूँ, आधा पौना घंटा रेस्ट करता हूँ, फिर दुकान पे आता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप दूध के लिए बोल गए थे, दूध आ गया है और क्या कहते हैं, मतलब आप लेने आ जाइए। तो वो कहते हैं सामने से कि नहीं नहीं भैया, हम तो आ नहीं सकते और हमारे यहाँ तो बहुत सारा काम चल रहा है और गुरुजी के आने की तैयारी हो रही है, भैया देखो हम तो आ नहीं सकते, प्लीज़ आप हमारे यहाँ दूध देने आ जाओ। अब देखिए संगत जी, क्या ये गुरुजी ने चीज़ें बनाई, कैसे बनाई देखो, मतलब सोच के भी हैरानी होती है कि मतलब मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा जी हम दूध की सप्लाई नहीं करते हैं, तो मैं कहाँ आपको दूध देने आऊँगा? तो वो कहते हैं नहीं नहीं भैया, हम नहीं जानते हैं और आप जो है दूध देने आ जाओ प्लीज़ भैया, और हमारे यहाँ गुरुजी आने वाले हैं, हम बहुत पहले ही इतना लेट हो चुका है और बहुत सारी तैयारियां करनी है, आप आ जाओ।
और हमें खीर भी बनानी है और इतना टाइम लग जाएगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें वो लोग करने लगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे एड्रेस दो। तो संगत जी जब उन्होंने एड्रेस दिया, तो वो एड्रेस जो था मेरी दुकान से सिर्फ 20 या 25 मिनट की दूरी पे था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और ठीक है, शाम को 5 बजे के बाद ही लोग दूध लेने आते हैं, चलो चला जाता हूँ। तो संगत जी, मैं दूध देने वहाँ गया। मैं जैसे-तैसे पूछ-पाछ के वहाँ पहुँचा, और उसके बाद संगत जी, जैसे ही मैं बाहर पहुँचा, मैं उन आंटी को लगातार फ़ोन करने लगा जिन्होंने ऑर्डर बुक किया था। अब संगत जी देखिए, वो फ़ोन ना उठाएँ, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, वो फ़ोन ना उठाएँ, लोगों का आना-जाना लगा हुआ है वहाँ पे। फूलों से बहुत सुंदर डेकोरेट हुआ पड़ा है सारा कुछ, और आना-जाना, आना-जाना लगा हुआ है। अब संगत जी क्या होता है कि उन आंटी को कंटिन्यू फ़ोन कर रहा हूँ। अब मेरे लिए तो दिक्कत है कि मैं वो दूध वापस कैसे लेके जाऊँ और क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, समझ नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे कुछ आंटियाँ जो आ रही थी, जा रही थी, तो मैं उनको कहने लगा, मैंने कहा आंटी यहाँ गुरुजी का सत्संग है क्या? तो वो कहते हैं हाँ, यहाँ गुरुजी का सत्संग है, और मतलब उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो संगत जी मैंने फिर फ़ोन ट्राई किया, नहीं उठाया। तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा वो मैं दूध लेकर आया था और उन्होंने प्रसाद के लिए दूध बोला था। तो वो मुझे कहते हैं कि भैया आप ना अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ, अंदर लेती आओ आप ना, वहीं प्रसाद बन रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी जैसे-जैसे मैं अंदर घुसने लगा, दूध का डिब्बा लेके अंदर जाते-जाते, और संगत जी मुझे वो आंटी दिख गई। तो वो आंटी दिख गई, तो उन्होंने कहा ओ भैया आप, तो फिर कहने लगे कि आपको परेशान होना पड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं है, दूध का डिब्बा आप खाली करके दे दीजिए। तो उन्होंने अपनी किसी आंटी को बोला, और वो आए और उन्होंने दूध का डिब्बा खाली किया, और वो कहने लगे आप 2 मिनट बैठो भैया, बस मैं अभी देती हूँ आपको दूध का डिब्बा। संगत जी दूध का डिब्बा देने वाले ही थे कि इतने में संगत जी सब चिल्लाने लगे, वो टाइम हो गया, टाइम हो गया, गुरुजी के आने का टाइम हो गया। अब संगत जी समझ नहीं आया कि गुरुजी के आने का टाइम हो गया, तो मैं वहीं खड़ा रहा, बिना डिब्बे के तो मैं भी नहीं जा सकता था। देखिए संगत जी, उस दिन गुरुजी ने क्या किया, क्या नहीं किया, समझ नहीं आया, गुरुजी जाने। और संगत जी इतने में सारी संगत एक साथ सर पे लेके खड़ी हो गई, और फटाफट से गुरुजी का वेलकम बैंड बजना शुरू हुआ, और वेलकम बैंड बजना शुरू हुआ, और सभी संगत जी, मैं भी वहाँ खड़ा रह गया। तो वो आंटी कहती भैया आप थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा, ये है वो है। तो फिर संगत जी मैंने अपनी वाइफ़ को फटाफट से एक मैसेज डाला, मैंने कहा तुम अभी की अभी दुकान पे जाओ, मैं कहीं फँस गया हूँ किसी काम से। तो मेरी वाइफ़ संगत जी दुकान पे गई, क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे तो मेरे खुद के ग्राहक आ जाते हैं दूध लेने वाले, और आंटी के घर में ही मुझे इतना टाइम हो गया, क्योंकि संगत जी मैं 4 साढ़े 4 बजे के आस-पास उनके यहाँ दूध देने गया था, अपना सारा वो करके मेरे को लगा 5-10 मिनट में आ जाऊँगा। अब वेलकम एंड हुआ, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आंटी बोली प्रसाद खा के ही जाना आप, और ठीक है। फिर उसके बाद संगत जी वेलकम बैंड बजा, और वेलकम बैंड बजने के बाद शबद चालू हुए, शबद बानी वगैरह चालू होने के बाद संगत जी, जब तो मुझे ये भी नहीं पता था ये शबद बानी वगैरह है, बस वहाँ बैठे रहे, चाय नाश्ता आया वो लिया, और मेरे को मन लग गया वहाँ पे। संगत जी जैसे कहते हैं ना, एक गुरु संग प्रीत लगना, वो मेरी वहाँ लगी। वहाँ कोई नहीं आया, गद्दी खाली थी, लेकिन गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, और ये महसूस हो रहा था कि गुरुजी सामने विराजमान है, और अजीब सी अनुभूति हो रही थी। मैं अपने आप को इसलिए भी भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुजी ने वो सत्संग अटेंड करवा के मेरा रोग काटा। वो लंगर लंगर नहीं था, मेरी दवाई थी, मेरी मेडिसिन्स थी, जो गुरुजी ने उस दिन मुझे खिलाई। और सबसे बड़ी बात संगत जी ये थी कि लंगर मैंने खा तो लिया, मुझे जबकि डॉक्टर्स ने मना किया था ऑयली खाने का, और संगत जी लंगर में पूड़ियाँ, संगत जी सारा कुछ तला हुआ था, पकोड़े थे, ब्रेड पकोड़ा था, सब तला हुआ। अब संगत जी पूड़ियों में से इतना तेल बह रहा था, अब मैं लंगर करूँ तो करूँ कैसे? लेकिन फिर आंटी ने समझाया कि अंकल ये लंगर आपकी मेडिसिन है, दवाई है। मैंने कहा ये कैसी मेडिसिन है? मैंने आंटी को बोला, मैंने आंटी मुझे हृदय रोग है, मैं ये नहीं खा सकता, और मुझे डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है। तब उन आंटी ने कहा कि नहीं आप इसे खाइए, और आप फिर देखिए गुरुजी का चमत्कार। गुरुजी ने आपको जोड़ा है, देखिए दूध लाने को तो हम भी ला सकते थे, आप ही क्यों आए? और आपने वेट भी किया।
है ना, तो आप इसको खाइए और अंकल देखिए मेरा विश्वास है। अब संगत जी मैंने डरते हुए, सहमते हुए उस लंगर को ख़त्म किया। अब मुझे पता चलता है कि वो लंगर नहीं, वो मेरी दवाई थी, वो मेरी मेडिसिन्स थी, उसके द्वारा ही मेरा हृदय रोग ठीक होना था। और वो लंगर किया। लंगर करने के बाद संगत जी जब मैं घर आया तो एक तो मेरा मन बहुत खुश था, बहुत अच्छा लग रहा था, और लेकिन मन में कहीं एक बार घबराहट थी। मैंने अपनी पत्नी को सारी चीज़ें बताई। मैंने कहा आज ऐसे-ऐसे हुआ, मैं वहाँ गया, आज ऐसे-ऐसे हुआ। तब संगत जी उसने मुझे कहा कि आपने इतना तला हुआ क्यों खाया? कल को कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए, डॉक्टर्स ने मना कर रखा है, आपके लिए तो ज़हर है। वो मुझ पे गुस्सा करने लगी। तो मैंने उसको कहा ठीक है, गुस्सा करने की कोई बात नहीं है, हम कल डॉक्टर्स के पास जाके चेकअप करवा लेंगे। तो संगत जी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से टेस्ट करवाए। और जब डॉक्टर से टेस्ट करवाए संगत जी, सबसे हैरानी की बात ये है कि संगत जी जो भी मेरे हृदय में प्रॉब्लम्स थी, वो डॉक्टर्स के द्वारा बताए गए तरीके से कि वो बिल्कुल रिमूव हो गई है और हृदय मेरा बिल्कुल ठीक से पंपिंग कर रहा है। मेरे हृदय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। तो मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर भी कहते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है, तो भाई बड़ा चमत्कार हो गया। आप कहाँ से क्या मेडिसिन्स ले रहे हैं, कौन सी दवाई कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैंने तो अभी तक कोई दवाई, कोई मेडिसिन्स ली ही नहीं है, कोई डॉक्टर ही नहीं चेंज किया, आप जो लिख रहे थे वही तो मैं कर रहा हूँ। तो डॉक्टर मुझे कहते हैं कि अब आपको ऑपरेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने तो मुझे ऑपरेशन बोल रखा था, मैं ही थोड़ा डिले कर रहा था पैसों को लेके। लेकिन अब जब गुरुजी की कृपा से मेरा हृदय रोग ठीक हुआ तो ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब संगत जी दिमाग में यही घूम रहा था, ये कैसे हुआ? फिर मैं अपनी पत्नी को कहने लगा, मैंने कहा जहाँ मैं कल गया था वो आंटी कह रही थी कि अगर आपको हृदय रोग, आप मुझे बता रहे हो, क्योंकि मैंने उनको ही बताया था, और उन्होंने कहा कि अगर ये आप खाओगे ना तो गुरुजी आपकी ये भी समस्या दूर करेंगे, गुरुजी तो सबके रोग हरने के लिए ही है। संगत जी जब मेरी आंटी को ये बात पता चली तो वो मुझसे कहने लगी कि मैं भी चलूँगी। तो मैं अपनी आंटी को वहाँ लेके गया और मैंने जब उन आंटी को बताया कि आंटी कल मैं जब आपके घर आया था और मैंने लंगर किया था और मैं आपको मना कर रहा था कि ये दिक्कत है, और आपने मुझे कहा था कि आपका रोग गुरुजी समाप्त कर देंगे। तो उसके बाद मेरे को घबराहट सी हुई, तो मेरी आंटी बोली टेस्ट करा के आओ। तो आज हम टेस्ट करवाने गए थे और हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। तो वो कहती है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, देखो आपको कितनी बड़ी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स की दात बख्शी है, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। उन्होंने संगत जी गुरुजी का शुक्राना किया, हमें वहाँ जल प्रसाद दिया और गुरुजी के पास उन्होंने टॉफ़ी प्रसाद रखा था वो दिया, एक लॉकेट स्वरूप दिया, एक पॉकेट स्वरूप दिया, और उन्होंने कहा कि अंकल ये आप अपने गले में रखना, ये आप अपनी दुकान में, अपने पर्स में रखना, मंदिर में रखना, इससे बरकत होगी। और संगत जी फिर हमने उनसे पूछा कि आखिर ये गुरुजी हैं कौन जिन्होंने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया? तब संगत जी उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में बताई। तो अभी 2024 में ही फरवरी में हम फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गए, वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ा आशीर्वाद गुरुजी ने दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि मुझे एक नई लाइफ गुरुजी ने ब्लेस करी, इसके लिए गुरुजी का कोटि दान शुक्राना करता हूँ, अनंतम शुक्राना करता हूँ। और इस लाइक गुरुजी ने समझा, इस लाइक उन्होंने समझा, अपने से जोड़ा, तो ये तो ईश्वर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ परमात्मा के बस की बात है। और शुक्राना गुरुजी कि आपने इस लाइक समझा और मुझे जोड़ा अपने चरण कमलों से। गुरुजी अनंतम शुक्राना। बस यही वरदान देता हूँ साथ संगत जी अपनी वाणी को, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको ऐसे ही ब्लेस करना जैसे आपने मुझे किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का।